हेलो एवरीवन, वेदांता सिविल सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के टू द पॉइंट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जो हमारा प्री का सिलेबस है उसकी यूनिट 10 का एक भाग है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, पहले आप ये समझ लीजिएगा कि यदि कोई एक्ट बनता है तो एक्ट के अंदर सेक्शंस होते हैं, मतलब धाराएं होती हैं, जबकि हमारे संविधान में अनुच्छेद है। असल में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर कुछ धाराएं भी हमें देखना पड़ेंगी जो कि किसी एक्ट का भाग होंगी, जबकि संवैधानिक प्रावधान भी हमें इसमें समझना पड़ेंगे। 1935 में एक अधिनियम आया था जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम, और इस अधिनियम में कुल मिला के 11 राज्यों का गठन किया गया था। उन 11 राज्यों में, जिन्हें उस समय प्रांत कहा जाता था, एक मध्य प्रांत एवं बिरार का भी प्रांत था। और इस अधिनियम में ध्यान रखिएगा, 1935 के अधिनियम में एक अध्याय था, अध्याय 3, जिसकी धारा थी 264 से लेकर 268 के बीच में। तो इन धाराओं में लोक सेवाओं के बारे में काफी डिटेल में प्रोविजंस किए गए थे, जिसमें फेडरल लोक सेवा कमीशन मतलब संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई थी। 1950 में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमने इस भाग को एज इट इज उठा लिया था और ये प्रावधान हमने शामिल कर दिए थे संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच में। और इन्हीं प्रावधानों में हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन 1950 के बाद में जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली कि भाई स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कुछ समस्याएं थी, और इस समस्याओं को लेकर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। इस आयोग ने 1955 में जब अपनी सिफारिशें दी थी तो उन सिफारिशों पर आधारित एक संवैधानिक संशोधन किया गया था, जो कि 7वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था ये। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने 27 अक्टूबर 1956 में एक अधिसूचना जारी की। ध्यान रखिएगा, अधिसूचना जारी हुई है 27 अक्टूबर 1956 में, और ये अधिसूचना किस आधार पर की गई है? ये अधिसूचना की गई है राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के भाग 10 के अंतर्गत आने वाली धारा 118(3) के अंतर्गत, और इसी के द्वारा 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि 27 अक्टूबर को एक्चुअली अधिसूचना जारी की गई थी, और उसी अधिसूचना के आधार पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो गठित किया गया है वो 1 नवंबर 1956 में गठित किया गया था। रेगे साहब हमारे पहले लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें विनियम 1973 मतलब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विसेज रेगुलेशन 1973 के अंतर्गत जो प्रावधान किए हैं विधानमंडल ने उनसे संबंधित। ठीक ध्यान रखिएगा, इसमें कई बार अमेंडमेंट किया गया है, कई बार संशोधन किया गया है, तो मैं नवीनतम प्रावधानों के अनुसार ही इस पर बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना क्या होगी। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सहित अधिकतम 5 सदस्य होंगे। मतलब यदि एक अध्यक्ष है तो अधिकतम 4 अन्य सदस्य हो सकते हैं। कुल मिला के 5 सदस्य ही राज्य लोक सेवा आयोग में, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में हो सकते हैं। नियुक्ति कौन करेगा? तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल इन सदस्यों की नियुक्ति करेगा। क्या किन्हीं योग्यताओं का उल्लेख है? तो ये तो संवैधानिक है। संविधान में लिखा हुआ है कि कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए आयोग में जिन्हें 10 वर्षों का शासकीय सेवा का अनुभव हो। यहां पर ध्यान रखना, प्रशासनिक सेवा का अनुभव नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि प्रशासनिक सेवा तो शासकीय सेवा का एक छोटा सा भाग होती है, और यदि प्रशासनिक सेवा का लिख दिया जाता तो फिर ये सदस्य जो है एक क्षेत्र विशेष से ही सीमित हो जाते। तो ध्यान रखना, ये शासकीय सेवा का अनुभव है। मतलब कोई टीचर भी क्या बन सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है या अध्यक्ष बन सकता है। एक और बड़ी चीज की जरूरी नहीं है कि सदस्यों में से ही अध्यक्ष अपॉइंट किया जाएगा, अध्यक्ष बाहर से भी आ सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अध्यक्ष जो है वो डायरेक्ट अध्यक्ष के पद पर भी आ सकता है, ये इसके अंदर क्लियर है। ठीक, दूसरी चीज की यहां पर हमने कहा कि सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा या अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा? तो अध्यक्ष या सदस्यों को शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाएगी। तो शपथ का भी उल्लेख किया गया इसके अंदर। राज्य का राज्यपाल यदि वो किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो इस पर्पस के लिए उसने जिस भी अथॉरिटी को अपॉइंट कर दिया है, जिस भी प्राधिकारी को ये अधिकार दे दिया है, तो वो व्यक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट वन, यदि हम बात करें कि यदि अध्यक्ष किसी कारण से अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है, चाहे वो बीमारी के कारण या कुछ और इश्यू हो जाता है या अध्यक्ष की डेथ हो जाती है और अध्यक्ष का पद वेकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, तो वैसी स्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट कर सकता है और वो कार्यकारी अध्यक्ष कहलाएगा। ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक होता है और वो अपने पद पर फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकते, मतलब वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते अपने पद पर, वो फिर से नियुक्त नहीं किए जा सकते अपने पद पर। ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसका मतलब सदस्य अध्यक्ष बन सकता है लेकिन अध्यक्ष फिर से अध्यक्ष नहीं बन सकता है। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, हमने कहा कि क्या वो समय के पहले भी अपने पद को छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। मतलब क्या वो हट सकते हैं या उन्हें हटाया जा सकता है? इसके संबंध में भी प्रावधान है। हट सकते हैं वो अपने पद से, वो किसी भी समय राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। पर क्या इस्तीफा देने के बाद उन्हें पेंशन मिलेगी? तो यदि उन्होंने सदस्य या अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है कम से कम, तो वो पेंशन पाने के हकदार होंगे। ये चीज ध्यान रखना। पर हमने कहा कि क्या उन्हें हटा भी सकते हैं पद से? तो बिल्कुल हटा सकते हैं। सदस्य या अध्यक्ष को हटाने का अधिकार केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति को है और इस संबंध में प्रक्रिया वही होगी जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने के संबंध में प्रयोग की गई है। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जा सकता है साबित कदाचार के आरोप पर, लेकिन इसे परिभाषित किया गया है कि साबित कदाचार का अर्थ होता है कि यदि वो अध्यक्ष या सदस्य किसी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह का इंटरेस्ट दिखा रहा है या उसमें वो पार्टिसिपेट कर देता है, वो एक पार्टनर बन जाता है, वो उसमें भागीदार बन जाता है, तो राष्ट्रपति की दृष्टि में माना जाएगा कि ये कदाचार होगा और राष्ट्रपति उसे अपने पद से अलग कर सकता है। लेकिन इसके पहले अनुच्छेद 145 में वर्णित प्रक्रिया के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से इन आरोपों की जांच कराएगा। और एक और चीज ध्यान रखना कि कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। लेकिन यहां पर राज्यपाल को एक अधिकार तो है और अधिकार यह है कि जब उस पर एलिगेशंस लगते हैं और जब उनकी जांच चल रही होती है तो राज्यपाल उन सदस्यों को उस समय के ड्यूरिंग, जिस समय तक की जांच पूरी नहीं हो जाती, अपने पद से सस्पेंड कर सकता है। तो सस्पेंशन राइट राज्यपाल को होते हैं। ये संवैधानिक प्रावधान है। अब हमने बात की कि वेतन कितना होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन होता है मध्य प्रदेश राजस्व मंडल के अध्यक्ष के वेतन के बराबर। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है मध्य प्रदेश का, उसका जो चेयरपर्सन है, उसको जितना भी वेतन मिलता है वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को वेतन मिलता है और सदस्यों का वेतन होता है उसी राजस्व मंडल के जो प्रशासनिक सदस्य होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होते हैं, तो उन्हें जो वेतन मिलता है उसके बराबर सदस्यों को वेतन प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये तो मैंने कंपोजिशन की बात की थी, राज्य लोक सेवा आयोग की हमने बात की। इसके अलावा इस जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें विनियम है, तो उसमें आयोग के अंदर एक सचिव का भी प्रावधान है। आयोग का एक सचिव भी होगा जिसे राज्य लोक सेवा आयोग का सचिव कहा जाएगा और इसकी नियुक्ति मध्य प्रदेश का राज्यपाल करता है। ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव की नियुक्ति मध्य प्रदेश का राज्यपाल करता है। एक और बड़ी चीज ध्यान रखिएगा कि उसे वेतन कितना मिलता है। तो एक्चुअली जिस पद से उसे राज्य लोक सेवा आयोग में भेजा गया है उस पद का वेतन उसका वेतन माना जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ समय समय पर नियम द्वारा जो भी अतिरिक्त वेतन तय कर दिया जाएगा वो वेतन भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। मतलब जिस पद पर वो पहले से है, जहां से उसको ट्रांसफर करके लोक सेवा आयोग में भेजा गया है, तो उस पद का वेतन उसका वेतन होगा, लेकिन उसके अलावा अतिरिक्त वेतन भी दिया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का एक उप सचिव भी होता है, लेकिन उप सचिव को अपॉइंट किया जाता
जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मतलब शासन द्वारा। ध्यान रखिएगा, सचिव अपॉइंट करता है राज्यपाल, लेकिन उप सचिव की नियुक्ति की जाती है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और उसका वेतन भी जो भी नियम निर्देशित कर दिया जाएगा उसके अनुसार दिया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब इसमें जो की पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत, जो कि उनके भाग 10 का एक पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 27 अक्टूबर 1956 में जो नोटिफिकेशन रिलीज किया था राज्यपाल ने, तो उसके आधार पर 1 नवंबर 1956 को, तो गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। सदस्य संख्या 1+4 है जो अधिकतम हो सकती है। योग्यताएं मैंने बता दी, कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक होता है। एक सचिव होता है, एक उप सचिव होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अपना एनुअल रिपोर्ट, मतलब जो वार्षिक प्रतिवेदन है, वो राज्य के राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल ये प्रतिवेदन फिर राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करता है। तो ये इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग से। ठीक, टू द पॉइंट सीरीज में फिर एक किसी नए टॉपिक के साथ जल्दी ही मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ठीक, ओके।